टीटू जी एक बात बताइए, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं आपको 5 लाख का नुकसान हो गया, इनको 6 लाख का हो गया, इनको 5 लाख का हो गया, सबको 3-3, 4-4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है जी। तो कितने किसान आपके गांव में होंगे, कितनी ज़मीन होगी? सर 52,000 बीघे का रकबा है मेरी बस्ती माता के नाम पे। बड़ा गांव है हरियाणा के अंदर में ब्राह्मणों का। इसके बराबर में करीब 20 गांव छोटे लगे हुए हैं जहां कहीं पॉपुलेशन 2,000 है, कहीं गांव में कितना नुकसान हुआ होगा? मेरे अकेले गांव की बात करूं तो सर पर एकड़ अगर मैं 15,000 रुपये का लॉस मान के चलूँ तो मेरे गाँव का लॉस करीब 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। और अगर सभी 50 करोड़ रुपया सिर्फ इनके गाँव का नुकसान है, और वो 50 करोड़ रुपया आड़ती और जो भी खरीदार हैं, अफसर हैं, सब में बढ़ता होगा मेरे ख्याल। बिल्कुल सर, सब में बढ़ता है, क्योंकि एक भी आदमी को हजम करने वाली बात नहीं है ये। अगर एक आदमी को हजम ये पैसा हो रहा होता तो ये आड़ती भाई हमारे साथ खड़े होते, या मिलर्स हमारे साथ खड़े होते, या ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आदमी हमारे साथ खड़े होते, या मार्केट कमेटी हमारे साथ खड़ी होती। हम 15-20 करोड़ रुपए तो आपके गाँव से गया जी। और भी कितने गाँव की फसलें यहाँ पर आती हैं? छोटे मोटे मिला के सर करीब 20 गाँव के हमारे यहाँ फसल बिकती है इस मंडी में। सबसे पहले ये मंडी हमारे एरिया में शुरू होती है और सबसे आखिर तक यहाँ माल बिकता है। लगभग अगर मैं वैल्यूएशन में बात करूँ तो 150 से 200 करोड़ रुपए का लॉस इस मंडी में अकेले में किसान भाइयों को, हमारों को हो रहा है। ये तो सिर्फ धान की फसल की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी फसलें हैं। बिल्कुल फसलें हैं सर। बाजरे की अगर मैं बात करूं तो शायद सरकारी MSP सरकार 2200 रुपये कह रही है, वो 1200 रुपये में किसान बेचने को मजबूर है। और 1200 रुपये भी उसका है जिससे कोई बहुत ज़्यादा प्यार प्रीत है आड़ती का, अदरवाइज उसको कोई पूछने ही वाला नहीं है। घरों में इतनी जगह नहीं है तो लोग 700-800 रुपये में बेच के चले गए हैं। 30% वैल्यू पे हमारी फसल बिकने को तैयार है। बहुत ज़्यादा मजबूर है गांव, कोई सुनने वाला नहीं है। पलवल डिस्ट्रिक्ट तक हमने बहुत चक्कर काट लिए हैं। इतना बड़ा नुकसान झेल रहे हैं कि हर रोज़ आए दिन किसान आत्महत्या इसी कारण से कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ने बैंक से लोन लिया हुआ है खेती करने के लिए। जब हमारी फसल में हमारा खर्चा ही पूरा नहीं हुआ तो बैंक का लोन और ब्याज कहाँ से भर पाएंगे। इसी वजह से हमारे खेतों की कुड़की होती है, उस कुड़की के डर और भय से किसान आत्महत्या करता है। तो आपने देखा टीटू जी हैं जो यहीं पर किसानी करते हैं और इसी अनाज मंडी में अपनी फसलें लाते हैं। इनका कहना है कि किसानों को उचित प्राइस नहीं मिलता, MSP पर उनकी फसलों को नहीं खरीदा जाता, जिसकी वजह से 15-20 गाँवों का करीब 150-200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। बहुत बड़ी रकम होती है। ये पैसा अगर किसानों को उचित प्राइस मिले तो उनकी जेब में जाएगा, उनका फ़ायदा होगा, उनके घर का कामकाज चलेगा। आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा मंडी। आप देख सकते हैं यहीं पर फसलें ले आते हैं। अभी धान का सीज़न चल रहा है तो धान लोग ले आए हैं और यहाँ पर बेचा है, लेकिन पूरा प्राइस नहीं मिला सबको। किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 6 लाख, किसी को 10 लाख का नुकसान हुआ है। और ये पैसा यहाँ के आड़ती, राइस मिलर और जो अफसर हैं जो इनकी बात नहीं सुनते, इनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते, मिली भगत करके वो पैसा हजम कर जाते हैं। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को ध्यान देना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ध्यान देना चाहिए। किसानों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। किसान जब पैदा करेंगे उनको उचित प्राइस मिलेगा तभी वो पैदा करेंगे, और पैदा करेंगे तभी तो हम खाएंगे। अगर किसानों को इस तरह का नुकसान होगा और किसानों ने पैदा करना बंद कर दिया तो लोग भूखे मर जाएंगे, देश भूखा मर जाएगा। किसानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, धान बोरी में भरा गया है, पूछेंगे ये किस सिस्टम से भरा जाता है। सर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये बोरी में धान भरा गया है तो किस सिस्टम से भरा जाता है? सर ये सिस्टम से भरा जा रहा है कि जितनी भी बोरियां आ रही हैं इन पे सब पे हरियाणा गवर्नमेंट लिखी हुई है, और ये बोरियों को उल्टी करके और फिर इसमें डालते हैं जिससे कि वो मार्का दिखे नहीं, कोई इस पर ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं उठाए। इसलिए यहाँ पे जितनी भी मंडी आढ़तियाँ हैं सभी आढ़ती क्या है कि किसानों को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं तरीके से। एक तरफ से तो गवर्नमेंट कह रही है कि किसान के हित में काम करेंगे, किसान को डायरेक्ट ऊपर हमें उठाना है, और दूसरी तरफ से एक तरफ प्रशासन उस चीज़ को नीचे से ऊपर तक सब करते हैं और सभी मिलके इसमें लिप्त हैं। तो ये उल्टा करके भरा जाता है। ये जितनी बोरियां इसमें मंडी में भरी हुई हैं ये सब पे हरियाणा गवर्नमेंट की स्टैंप लगी हुई है। नहीं तो आप इसको चेंज करके तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, ये अंदर की साइड कर दिया बदलवा के। आप चाहें तो इनको खुलवा के 4-6 बोरी सैंपल हम आपको दिखा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी धांधली आप लोग देख सकते हैं। ये जो बोरियां हैं इसको उल्टा कर दिया जाता है ताकि जो हरियाणा सरकार का स्टाम्प है वो ना दिखे। तो बहुत बड़ी धांधली। ऐसा क्यों किया जाता है सर?
ये इसलिए किया जाता है कि जिससे कोई भी किसान जो थोड़े शिक्षित हैं उन किसानों को इस चीज़ का, वो चीज़ को, स्टैंप को तो पहचान सकते हैं, अनपढ़ आदमी भी पहचान सकता है कि ये स्टैंप किस चीज़ के, एक दूसरे से पूछ लेते हैं। बट उसके साथ साथ ये लोग इसको इसलिए करते हैं कि जिससे ये दिखे नहीं, और प्राइवेट का नाम लेके ये बोरियों में पैक कर रहे हैं उस माल को, जिससे कि किसान को सीधा जा रहा है। और नंबर दूसरा सर, गवर्नमेंट इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दे। हमारे सीएम साहब वैसे तो कहते हैं कि हम किसान को ऊपर उठाना चाहते हैं, डायरेक्ट उनको क्या ना लाभ मिलेगा, और वो लाभ की जगह हमारा 15,000 10,000 हर एकड़ के हिसाब से सीधा सीधा सबको लॉस हो रहा है किसान को, जिससे किसान अपने आप को कैसे ग्रूम करेगा। उनके जो खर्चे हैं वो खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं किसानों के साथ यहाँ पर हर कदम पर नाइंसाफ़ी हो रही है। शिकायत भी दी गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। किसानों को मजबूरीवश अपना धान बेचना पड़ा है। बेचें क्यों ना, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। अगर बारिश होगी तो धान भीग जाएगा, उसके बाद और ज़्यादा नुकसान होगा, कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा। इसी वजह से मजबूरीवश सस्ते दामों में बेचते हैं। सर मैं एक और आपसे तो यहीं पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी सरकार ये ध्यान करेगी, जब पोर्टलों को ये से जनरेट करते हैं उस समय में एक आड़ती पे 7-7 हज़ार क्विंटल के, 4-4 हज़ार क्विंटल के, जिन बंदों को 1 एकड़ ज़मीन नहीं है उनके पास 700 एकड़ क्विंटल के पोर्टल बनाए हुए हैं। 7-7 हज़ार क्विंटल के पोर्टल बनाए हुए हैं, जिनके पास फर्जी पोर्टल बनाए गए हैं। और इनके लिए गवर्नमेंट कम से कम एक छानबीन करे, जो एक्चुअल पोर्टल हैं उनको जिम्मेदार जो एक्चुअल हैं उनकी एक सर्वे करवाई जाए, और सर्वे में आपको पता लग जाएगा कि ये क्या धांधलेबाजी चल रही है। अगर सरकार सर्वे करा लेगी, हाँ जी, एड्रेस भी दिया होगा नाम के आगे, एड्रेस पर जाएं, देखें वो कहाँ पर उसका खेत है, कहाँ पर किसानी हो रही है, कहाँ पर पैदावार हो रही है। सरकार को अपने आप पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कौन असली किसान है, कौन नकली किसान है। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।